हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बेटा आपकी जो क्लासेस है ना, एक तो दिक्कत ये हुई लास्ट में 5 तारीख को तो टीचर डे था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आपने विशेस दी, गिफ्ट दिए हम लोगों को, सेंटर पर आप लोगों ने सेलिब्रेट करा अच्छे से। बेटा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी कि मैं आ भी नहीं पाया। आप लोगों ने बहुत बुलाया है अभी प्यार से, बट नहीं आ पाया क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है बेटा, कंडीशन में फंसे हुए होते हैं। मेरा भी कॉलेज है, नेक्स्ट डे फिर कॉलेज भी जाना होता है, वो भी दिक्कत है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सॉरी फॉर कि आ नहीं पाया, बट इंशाल्लाह आऊँगा। अब मेरे पेपर होने वाले हैं जल्दी, इस मंथ के लास्ट में पेपर होंगे, तो हो सकता है फिर नेक्स्ट मंथ में फ्री हो जाऊँ थोड़ा सा। सेशनल होंगे, कभी समझो ये प्रॉफ ख़त्म हो गया, अभी 6-7 महीने हुए हैं ना, तो सेशनल पेपर होते हैं हमारे, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो हो जाएंगे तो फिर मैं शायद आऊँ, ठीक है, 3-4 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। अब चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करेंगे, ये पक्का प्रॉमिस है, चिल्ड्रन डे पे पक्का आऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने गिफ्ट भी दिए, बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू। और बेटा जिन लोगों ने विश करी है ना, बहुत से बच्चे तो विशेस ऐसी थी जो हार्ट टचिंग थी, कि लिटरली के यार लगा कि हाँ हमने कुछ करा है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, हमारी एक फ़ैमिली है, आप सब हमारी फ़ैमिली की तरह हो। ठीक है, आप सब छोटे हो हमसे, एक प्यार से रखते हैं हम तुम्हें। ठीक है, गिफ्ट वगैरह की वैसे इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं थी, बट आपने फिर भी दिए तो हम आपके गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बट थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कुछ बच्चे नाराज़ भी हुए। ठीक है, कॉल भी आई कि सर आप आए नहीं, आपसे इतना कहा था, आपके लिए हमने ये करा था, वो करा था। तो बेटा समझ लेना थोड़ा सा कि यहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, इतना आसान नहीं होता कि सडनली एकदम से वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि फिर यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ हमारे प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, फिर हॉस्पिटल भी कभी कभी जाना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। फिर आपकी क्लासेस वगैरह भी है, अगर मैं वहाँ आ जाता हूँ तो फिर क्लासेस का बैकलॉग हो जाता है 1-2 दिन का, क्योंकि फिर यहाँ पे सारी सेटिंग करनी पड़ती है। तो बेटा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ठीक है, बट इंशाल्लाह चिल्ड्रन डे बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे। इन चिल्ड्रन डे पर तो पक्का मैं आपके पास आऊँगा। हाँ, तो 5 तारीख तो क्लास होनी नहीं थी, मैंने तो करनी थी क्लास, लेकिन सर वगैरह बोले कि ऐसे सर नहीं यार, बट टीचर्स डे आप मत पढ़ाओ, आप पढ़ाओगे तो फिर हमें पढ़ाना पड़ जाएगा। मैंने आप मत पढ़ाओ, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बोले नहीं ना, फिर सही नहीं रहता। मैं चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने मना करा कि सर नहीं, क्लास नहीं करनी, क्लास नहीं करनी, क्लास नहीं करनी। तो क्लास नहीं हुई। ठीक है, 6 तारीख में क्लास अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, अब वो जो क्लास थी, आई डोंट नो उसमें क्या हो रहा है, क्या ग्लिचेस आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो क्लास अपलोड होकर भी लिंक नहीं चल रहा। तो अब मैं दोबारा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इसे हैंड टू हैंड में यूट्यूब पर ही डाउन अपलोड कर दूँगा। पहले क्या करता हूँ, पहले रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर देते हैं। अब मुझे किसी ने बोला कि नहीं, हैंड टू हैंड इसको वो करो, सिस्टम थोड़ा अपडेट हुआ है, तो ट्राई करो, हो सकता है कि कुछ ग्लिचेस वगैरह आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट हमने कुछ प्लेटलेट्स के बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, कुछ चेन ऑफ सीरीज़ बताई थी मैंने, चेन ऑफ रिएक्शन बताई थी आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, आप लोग जानते हो हमारी बॉडी में ब्लड है। ठीक है, ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ, पुराना रिवाइज़ नहीं करा रहा। इतना तो आप लोगों को होगा, 3-4 दिन का, अभी 2 दिन ही तो हुए हैं छुट्टी हुए हुए। तो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट करा दूँ आज, और फिर नेक्स्ट क्लास भी आज ही रिकॉर्ड कर दूँ, आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल से फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1-2 दिन की एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो मेरे पास बैकलॉग नहीं चल पाएगा। ठीक है, और इस संडे जो भी टेस्ट देना है आप लोगों को वो बता दो मुझे, और फिर मैं उसके हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज़ प्लान कर दूँगा। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं कि सितंबर हो जाए या अक्टूबर निकल जाए। ठीक है, नवंबर दिसंबर में हम हमारा मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा, तो फिर हम ना स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज़ बायो की पूरी सिलेबस की, 11th-12th के दोनों कंबाइंड चैप्टर आया करेंगे। और नवंबर दिसंबर हम यही चलाएंगे अपनी सेपरेट, और वैसे जो आपके सेंटर पर टेस्ट होते हैं वो तो होते रहेंगे। बट मेरा खुद का ये है कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूँ
कि हाफ़ सिलेबस की तो कम से कम इतना हो जाए कि आपको जनवरी फरवरी में आपको पढ़ना ना पड़े, मार्च अप्रैल में। बस मई के टाइम पर थोड़ा मई पेपर से पहले आप 10-15 दिन पढ़ो, आपको हो जाए, आपको हर एक क्वेश्चन आपके टिप पर आता हो। मैं तो अपनी साइड से एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, बट बेटा आप लोग भी मेरे साथ एफ़र्ट्स करते रहो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और जितना आप एफ़र्ट्स दिखाओगे ना, जब मेरी क्लास नहीं होती तो आपके ग्रुप पर मैसेज आता है, सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई, सर पढ़ना था, ये था, वो था। तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कि उनकी ये स्पिरिट है कि उनको पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब आती है कि नहीं यार, मुझे तुम लोगों ने काम करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े हैं ग्रुप पर, जो मैसेज खोल कर नहीं देख रहे या कुछ भी, टाइम पर फ़ीस पे कर दे रहे हैं, तो उन लोगों से एक नेगेटिव आती है। तो बेटा जो तुम अच्छे बच्चे हो, कम से कम तुम मुझे पॉजिटिव रखोगे, तुमसे मेरे को मोटिवेशन आती है, ठीक है बेटा। तो आप सबको पता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। क्या क्या ब्लड ग्रुप होते हैं, कोई बताएगा मुझे? आप बोलोगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पहले तो पॉजिटिव वाला केस मत बोलो, खाली ब्लड ग्रुप बताओ क्या क्या होते हैं। ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ठीक है। सी ग्रुप होता है नहीं, डी ग्रुप नहीं, ओ ग्रुप होता है, ठीक है। ये 3 ग्रुप होते हैं। क्या ब्लड ग्रुप के 3 ही ग्रुप हैं? सही बात है ये। कितने ग्रुप हो सकते हैं, कितने ग्रुप की वो है चांसेस हैं, ठीक है बेटा। 4 ग्रुप होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? 3 तो यही हैं, ए बी ओ, ठीक है। ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप। फिर चौथा ग्रुप कौन सा आ गया सर हमारा? चौथा ग्रुप हमारा ए बी ग्रुप। कौन सा वाला? ए बी, ठीक है। अब ए बी ग्रुप क्या होता है हमारा? अब इसमें ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? ए बी ओ ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन, ठीक है। जो हमारे आरबीसीज हैं हमारी बॉडी में, उनका जो सरफेस पर एंटीजन्स प्रेजेंट है ना, उनके बेस्ड पर होता है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। समझ रहे हो? जो तुम अपने लैब में टेस्ट वगैरह कराने जाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, तुम्हारा आरबीसी, तुम्हारा सैंपल कलेक्ट करने के बाद में जो तुम्हारे आरबीसीज हैं, उनकी सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, उनको वो एनालाइज करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं कि उनके सरफेस पर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके द्वारा हमें पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? केमिकली डिटेक्ट करते हैं हम इसको, केमिकल डेट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कैसे होता है। जब आप मेडिकल कॉलेज आ जाओगे तो आपको एक स्लाइड दी जाती है, ग्लास स्लाइड होती है। तो देखो फ़ायदा क्या होता है। अब ये चीज़ें अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग बता रहा हूँ कैसे होती है, ठीक है। एक ग्लास स्लाइड होती है, ठीक है। ग्लास स्लाइड दी थी उन्होंने, कुछ इस टाइप की प्लेन स्लाइड होती है, ठीक है। उसकी होती है कांच की, ठीक है। छोटी सी होती है, इतनी बड़ी होगी स्लाइड, ठीक है। स्लाइड होती है। अब उसमें हम 3 तरीके के वो डालते हैं, 3 तरीके नहीं, एक ही वो डालते हैं, लेशमिन रिएजेंट, ठीक है। अब हमने उसे डिप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले वो बाद में डालते हैं, रिएजेंट बाद में डालते हैं। पहले क्या करते हैं, उस स्लाइड को हम साफ़ कर लेते हैं कि उस पर कोई पहले से कोई बैक्टीरिया या कुछ प्रेजेंट नहीं हो, या कुछ भी वो नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम स्लाइड लेते हैं, ठीक है। उसे लिए हमने, हम अपनी फिंगर प्रिक करते हैं, ठीक है। फिंगर प्रिक कर लो, या फिर हम वैसे अगर ब्लड निकालते हैं, बट मैक्सिमम चांस में हम क्या करते हैं, फिंगर प्रिंट करेंगे, ठीक है। मेडिकल कॉलेज के बता रहा हूँ हम कैसे करते हैं। जब आओगे, कभी देखा होगा रील वगैरह में या किसी वेब सीरीज़ वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, स्लाइड पर ना 3 साइड पर डिप कराते हैं कि वो टच नहीं होनी चाहिए तुम्हारी फिंगर उससे, बस ऊपर ऊपर हमें टच करना होता है। वहाँ पर हम ब्लड की ड्रॉप वहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम उस पर डालते हैं लीशमैन रिएजेंट, ठीक है, जो हमारा केमिकल होता है। अब हमने उस पर वो डाला, उसके बाद में हमें वहाँ पर दिखता है कि आरबीसी जो होते हैं ना, कि जो वहाँ पर उनके कलर चेंज हो रहे हैं, जो वहाँ पर आरबीसीज है ना, बनते हुए दिखते हैं, टूटते हुए दिखते हैं। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, अगर ए पॉजिटिव कौन सा होता है, बी पॉजिटिव कौन सा होता है, वो सब हमें वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब आओगे तो तब पता चलेगा, बड़ा मज़ा आता है। और मेडिकल कॉलेज में सबसे गंदी बात ये है कि बेटा तुम्हें अपना खुद का खून देना पड़ता है। तुम्हें सीखने के लिए दूसरे का नहीं कर सकते, तुम दूसरे का नहीं कराते, पहले तुम पे खुद पे एक्सपेरिमेंट कराएंगे कि तुम खुद को वो कर दो। न जाने कितनी बार इन फिंगर से ब्लड जा चुका है। मुझे तो आती हैं सारी चीज़ें, पहले से कर रखी हैं। मैं तो करता भी नहीं, लेकिन बस टीचर बोल देते तो करना पड़ जाता कभी कभी, और टीचर को भी पता है कि इसे तो आता ही है। तो इसलिए जब आओगे ना,
तो अपना खून देना पड़ता है बेटा, मेडिकल तुम्हारा खून मांगता। अपना यूरिन का टेस्ट करोगे, अपना ब्लड टेस्ट करोगे, अपना बीपी चेक करोगे, अपनी हार्ट बीट चेक करोगे, सब अपने करते हो, फिर तुम दूसरे पे जाते हो। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आता है। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, बाय गॉड बोल रहा हूँ, डॉक्टर बनो। जिस दिन पहनोगे वाइट कोट और स्टेथोस्कोप हाथ में होगा, और जब करोगे ना टेस्ट वगैरह, जब आते हो तुम उस बैकग्राउंड में रहोगे, सारे डॉक्टर्स होंगे तुम्हारे टर्म एंड कंडीशंस में, तुम्हारे सारे यार दोस्त सब, इतना इन्जॉयमेंट भी है, सब कुछ है। बस ये है कि पढ़ना भी पड़ता है साथ में, थोड़ा सिंसियर भी होना पड़ता है, थोड़ा सारी चीज़ें करो। ऑन द आरबीसी नेमली, वो जो होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है, ए एंड बी। जस्ट सोकर उठा हूँ और आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस एक कप चाय पिए क्लास रिकॉर्ड करने बैठ गया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी क्लास अपलोड पर लग जाए, इससे पहले फिर वाईफाई की स्पीड स्लो हो। अभी सही चल रहा है वाईफाई, तो मैं सोच रहा हूँ अपलोड हो जाए। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़। जो हमारा प्लाज्मा होता है ना ब्लड में, हमें पता है कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, अभी मैंने पहले ही पढ़ा है स्टार्टिंग में चैप्टर में। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, उसके पास 2 एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एंटीजन किस सरफेस पर होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। कौन कौन से एंटीजन है हमारे, ए एंड बी। ठीक है, फिर प्लाज्मा में हमें क्या मिलता है, ठीक है, कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़। ये क्या है, नेचुरल है एंटीबॉडीज़, कहाँ मिल रही है हमारी प्लाज्मा में। ठीक है, फिर जब आप नोट्स में नीचे देखो तो 4 वो बने हुए हैं आरबीसीज। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम बेटा टाइप ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीजेंस में क्या आता है, ये हमारे आरबीसीज हैं। आरबीसीज के जो रेड पेन से मैंने सर्किल कर रखे हैं, ये यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं, जहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि ये आरबीसी सरफेस पर क्या है, ये ए ग्रुप है। ये देखो, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बी, ए बी, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये चारों हमारे टाइप ऑफ एंटीजन है, फिर यहाँ पे इसके रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आरबीसी सरफेस पर अगर ए एंटीजन है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ हमारा, ए। आरबीसी सरफेस पर बी एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ हमारा, बी। आरबी सरफेस पर दोनों हैं, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ बेटा, ए बी ग्रुप। ठीक है, और अगर आरबीसी सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ओ ग्रुप। ठीक है, आरबीसी सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा ग्रुप हुआ हमारा, ओ ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंट है तो वो कौन सा है, ए ग्रुप। अगर दूसरा प्रेजेंट है तो बी ग्रुप, और तीसरा तो ए बी ग्रुप। ठीक है, ये 3 प्रोबेबिलिटी है। चौथी प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो तो वो क्या होता है हमारा, ओ ग्रुप। ठीक है, तो ये तो इसके रिजल्ट हैं बेटे। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, जो हमारे ब्लड ग्रुप का पता चलता है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, वो किसके बेसिस पर होता है हमारा, जो कि हमारे एंटीजन्स होते हैं, ना कि एंटीबॉडीज़। याद रखना, अभी क्या ये नोट कर लेना लाइन, कि हम जो एनालाइज करते हैं, हम जो डिटेक्ट करते हैं अपना ब्लड ग्रुप को, वो किसकी हेल्प से करते हैं, जो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ना कि एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के दूसरे फंक्शन है, एंटीजन के अलग फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखना। एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलती है हमें, प्लाज्मा से। एंटीजन का मिलना है आरबीसी की सरफेस पर। ठीक है, एनालाइज कहाँ से करते हैं हम, आरबीसी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हमारा ब्लड ग्रुप बताता है। ठीक है, प्रेजेंट है तो उसका ए बी कोई से भी हो सकता है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ओ ग्रुप होता है। ठीक है, टेबल देखो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई ब्लड ग्रुप की, जिसमें डोनर कंपैटिबिलिटी बताई गई, डोनर कंपैटिबिलिटी के डोनर किस किस को कंपैटिबल होता है। ठीक है, इसको देखो मैंने 4 हेडिंग्स डाल रखी, ब्लड ग्रुप, फर्स्ट सेकंड एंटीजन ऑन आरबीसी, थर्ड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, फोर्थ डोनर्स ग्रुप। ठीक है, चौथा क्या हमारा, डोनर ग्रुप। ठीक है, अभी डोनर ग्रुप वाले को छोड़ देना, वो मैं नेक्स्ट वाले अपना मेथड से समझाऊंगा। अभी ये 3 है, पहले ये समझ लो। ठीक है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है और ओ ग्रुप है। ठीक है, 4 वो है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो एंटीजन है, अब हमें पता है, मैंने आपको बताया जो हमारा ग्रुप होता है, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, वही क्या है, हमारे आरबीसी सरफेस पर एंटीजन है। ठीक है, तो ए वाले पे कौन सा एंटीजन होगा, ए वाला। बी वाले पे कौन सा होगा, बी वाला। ए बी वाले पे क्या होगा, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी दोनों। ठीक है, और ओ पे
नील है, यानी कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि अगर हमारे पास ए है, अगर एंटीजन हमारे पास ए है तो एंटीबॉडीज़ अब ए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सिमिलर होंगी तो फिर वो नुकसान है, रिस्की है वो हमारे लिए, वो फिर हमारी सेल्स को मारने लगेंगी और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मिसमैचिंग होती है। मिसमैचिंग यानी कि अगर ए है तो अपोजिट होगा उसका, एंटीबॉडीज़ हमारी अपोजिट होगी। अगर कोई आपको बोलता है कि सर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो आप क्या बोलोगे? तो उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? ए वाली, ठीक है। तो इसलिए तो ब्लड ग्रुप जब ब्लड डोनेट करना होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना होता है, तो जब भी तो हम ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं आप लोगों की, क्या हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती हैं उस ब्लड ग्रुप में। अगर एक ब्लड ग्रुप है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी। बी ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए बी है तो फिर कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो एंटीबॉडी नहीं होगी। ये याद रखना। इसे मैंने सर्किल की फॉर्म में भी रख रखा है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मार्क कर लेना। नीट 2024 लिख लो इस पर, इस टेबल में तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अभी जो मैं डोनर कंपैटिबिलिटी पढ़ाऊँगा ना, ये आगे वाली टेबल में, ये नेक्स्ट पेज पर टेबल बनी हुई है ये वाली, इसका मैं बताऊंगा हम ब्लड कैसे हम आगे वो करते हैं। ये सारा मेडिकल कॉलेज में जब आते हो तो जब अभी तुम्हें ऊपर ऊपर की तुम्हें खाली नॉलेज दे रहा हूँ, जब यहाँ आओगे तो यहाँ तो बहुत कुछ, बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है, ठीक है बेटा। जो ओ वाला है, ओ वाले पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओ वाले पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ए बी वाले पे एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ये आपको याद रखना है। इसे चाहे तुम नोट कर लो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी में, जिसमें तुम्हारी समझ में आती हो। वो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस आ गई समझ। एक चीज़ ये याद रखना, अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ इस पेज का। क्या क्या है इसमें कि बेटा जो हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है वो हम किसके बेसिस पर वो करते हैं? एनालाइज आरबीसी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके थ्रू, ठीक है, कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। दूसरा, आरबीसी सरफेस पर हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है, वही हमारा ब्लड ग्रुप बताता है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा एंटीबॉडीज़ हैं वो किससे हम वो करते हैं? प्लाज्मा से, ठीक है। दूसरा, जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो किससे होती हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होते हैं ना, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, उनसे हमारी एंटीबॉडीज़ वगैरह की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीजन्स 4 टाइप के बताएं। आरबीसी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वही हमारा ब्लड ग्रुप है। ये फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर मैंने एक टेबल बताई है आपको, जिसमें आपको मैंने ब्लड ग्रुप बताएं, एंटीजन बताएं, उनके एंटीबॉडीज बताएं, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक दे दी समझाने वाली। अगर एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी, ठीक है। एंटीजन अगर बी है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी फॉर्म होगी, वो कौन सी होगी? हमारी एंटीबॉडी ए, ठीक है। ए बी है तो नील है, ओ है तो नील है एंटीजन, एंड एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? हमारी ए एंड बी। ले देख लियो अगर करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुझे लगती है सबसे ज़्यादा पानी की प्यास। मैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता हूँ, और जितना हाइड्रेटेड रहता हूँ उतना ही ज़्यादा दिमाग, पानी बेटा हमेशा पिया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा ज़्यादा पानी पी सकते हो उतनी अच्छी बात है। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारी किडनी का रेगुलेशन, तुम्हारे यूरिन का, तुम्हारी बॉडी का, बॉडी की ग्लो का, हर चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं पानी पर, ठीक है। हर चीज़ क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान देती है, बट पानी ऐसी चीज़ है जो नुकसान नहीं देती अभी तक, चाहे कितना ही गंदा हो, कितना ही वैसा हो, क्योंकि इतना नेचुरल ऐसा हुआ है। इससे पिया करो, बहुत वो मिलता है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा ये है, मेरे गले की प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते 3-4 साल हो गए हैं, तो अब ये जो वोकल कॉर्ड की हमारी जो नर्व्स होती है ना, वो स्वेल करने लगती हैं। तो मुझे क्लास में भी सबसे ज़्यादा पानी मैं ही पीता हूँ, इतनी बड़ी बोतल लेके जाता हूँ। मिल्टन की बोतल है बड़ी वाली, कभी दिखाऊँगा, अभी तो यहाँ पर रखी नहीं है, तो मैं वो ख़त्म कर देता हूँ सिर्फ 2 या 3 पीरियड में, 2 या 3 लेक्चर में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर लेना, इसे समझ लेना बहुत ध्यान से। इसके लिए मैं आपको बैक कैमरा लेकर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझानी है। वैसे ही सारा रखेंगे, ब्लड ग्रुप रखा हुआ है, एंटीजन रखा हुआ है, एंटीबॉडी रखा हुआ है, एंड ब्लड ग्रुप। अब मैंने आपको ये बताना है कि हम ब्लड ग्रुप किस किस को हम दे सकते हैं, ठीक है।
कि जो हम ये अगर कैसे देते हैं हम अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से केसेस में हम कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। बैक कैमरा, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर 2 में ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस ब्लड ग्रुप में क्या है, इधर मैंने साइड में ले रखे हैं ब्लड ग्रुप आपके। इस वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, इसका बी, इसका ए बी, इसका ओ, ठीक है। ये तो ब्लड ग्रुप है। ये क्या है बेटा, एंटीजन। एंटीजन क्या है हमारे, ए बी और यहाँ पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डोनर के जो डोनर है उसका क्या देखते हैं हम, एंटीजन। और जो रेसिपिएंट है मतलब कि जो लेने वाला, उसकी क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी, ठीक है। ये याद रखना। क्या याद रखने को बोला बेटा मैंने आपको, सिंपली बोला मैंने आपको, एक सेकंड क्या बोला मैंने आपको, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इसका एंटीजन आपको, अब आप मुझे बता सकते हो कि सर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए। इसका बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा सर, बी। इसका ए बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा बेटा, ए बी। ये ओ है तो यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ये याद कर लेना, स्पेशल केस है ये, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जो बच्चे फ्रेशर हैं मैं उनको बोल रहा हूँ बार बार, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो याद हो गए हैं, उनका तो मुझे पता है, वो तो खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है एनडीए के, जो हम डोनर का होता है, डोनर का हम क्या देखते हैं, एंटीजन, और रेसिपिएंट का क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी। एसर्शन रीजन्स आते हैं तो उसमें यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया था मैंने, मिस मैचिंग बिटवीन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी। ए जी का रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जो नए बच्चे उनको बता दूँ, एंटीजन शॉर्ट फॉर्म है ए जी की, एंटीजन। ए बी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एंटीबॉडी। मिस मैचिंग क्या होता है, मतलब कि ए को बी से मैच करना, बी को ए से करना, ठीक है। इसे क्या होता है बेटा, मिस मैचिंग, जो आप करके आए थे फिफ्थ क्लास में, ठीक है, 5वीं 6वीं क्लास में करी होंगी, और घर पे आके थप्पड़ पड़ते हैं, हमारे भी पड़े हैं, ठीक है। तो बेटा अगर इसका एंटीजन ए है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, इसका क्या है, बी, इसका ए बी, इसका ओ, तो अब ये जो, ठीक है, ये ए वाला किस किस को दे सकता है, किस किस की प्रोबेबिलिटी है, ये ए वाला बी को दे सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो ये एंटीजन ए इसको दे सकते हैं। दूसरा हम इसको ए बी को दे सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर कोई वो नहीं है एंटीबॉडी प्रेजेंट, तो इसे दे सकते हैं हम। ए वाले की 2 प्रोबेबिलिटी हैं, एक ये बी वाले को दिया जा सकता है और एक ये ए बी वाले को, ठीक है। फिर बी वाला किस किस को दे सकते हैं, बस वहाँ पे बी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे कोई ए प्रेजेंट है नहीं, इसे दे सकते हैं हम, इसे नहीं दे सकते, रिएक्शन हो जाएगी। इसे दे सकते हैं, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, इसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये 2 केसेस प्रोबेबिलिटी हैं, ए वाला बी को दिया सकता है और ए बी को दिया सकता है, वो यहाँ पर दिया सकता है, ठीक है। बी वाला किस किस को दिया सकता है, ए को दे सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ दे सकते हैं ए बी वाले में। और फिर तीसरी की प्रोबेबिलिटी 2 ही है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक सेकंड, उन्होंने कुछ गलत हो गया है क्या, हाँ यहाँ पर तो, हाँ यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं है ना, तो हम यहाँ पे बी वाला यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ एंटीजन है, यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। फिर ए बी वाला, ए बी वाला हम, ए बी वाला बस ओनली ए की केस पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ पर, ठीक है। ओ वाले में जो केसेस हैं, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ए बी वाला। ए बी वाला हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, ये हम तीनों को दे सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा कहलाता है, हमारा ओ वाला। कौन सा कहलाता है बेटा, यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ वाला, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा यार, क्लास कटनी नहीं चाहिए। एक बार ना इसको बहुत संभाल कर इसको चार्ट को बना लेना। इसमें एक बात याद रखना, एक सेकेंड, क्या बात याद रखनी है,
एंटीजन ए है तो हम बी वाले को वो, ठीक है, ए वाला हम किसी को दे सकते हैं, एंटीबॉडी बी है उसके साथ में दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बी वाला है तो बी वाले को हम ए को दे सकते हैं, एंटीबॉडी ए को, और उसको ए बी वाले को दे सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे, ए बी वो, हाँ ए बी, ठीक है। डोनर कौन कौन सा होता है हमारा, ओ। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसे याद कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट मार्किंग कर लेना। इसके ऊपर बहुत सिली क्वेश्चन आएगा, अगर आया क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन आता तो ये आता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट बता दो, ए बी, यूनिवर्सल डोनर बता दो, वो बताओगे, ठीक है। यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्वेश्चन उठेगा आप लोगों से, सर आपने वो तो बता दिया हमें ब्लड ग्रुप का, अब आपने ये तो बताया नहीं सर पॉजिटिव निगेटिव कैसे हम वो करते हैं। तो बेटा 2 मिनट दो, अभी हम वो भी बताते हैं आपको। अब आपको एक और राज खुलेगा आपका। हमारे पूर्वज कौन है, सबसे बड़े पूर्वज, सबसे पुराने पूर्वज, अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस मानते हैं, किसी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग में वो नहीं कर रहा, सबके अपने अपनी आस्था है, मेरी भी अलग अलग वो है, ठीक है, हमारा अलग वो है, सबका अलग अलग है, ठीक है। बट अभी हम सारे क्या हैं, वी आर मेडिकोस, ठीक है। तो हम क्या हैं, अभी साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीके बिलीव करते हैं, साइंस पर भी और इस पर भी, ठीक है। तो किसी की वो नहीं है, बट एक नॉर्मल बोल रहा हूँ कि हम वी आर एनिमल्स, ठीक है, वी नो, ठीक है। तो हमारी साइंस क्या कहती है कि हम, हमारे पूर्वज कौन है, मंकीज़, ठीक है, हम मंकीज़ से डेवलप हुए हैं, ऐसा हमारी साइंस बोलती है, ठीक है। और इस्लामिक कंडीशन और अपने अपने रिलीजियस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग हुए, ठीक है। अगर हम साइंस को माने तो वो बोलता है कि हम मंकी द्वारा हमारा आगे डेवलपमेंट हुआ है। तो आर एच ग्रुपिंग क्या है बेटा, रीजस मंकी, आर एच क्या है हमारा, रीजस मंकी, ठीक है। रीजस मंकी क्या है, किसी ने देखे रीजस मंकी कहाँ मिलते हैं, डिस्कवरी पर देखे होंगे या कहीं पर भी, कुछ अलग से होते हैं रीजस मंकी, कुछ इनमें अलग सा वो होगा। बताओ, रीजस मंकी में कुछ अलग सा वो होगा। नहीं ना। तो बेटा ये आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है कि आर एच ग्रुपिंग में बताया जाता है आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी, हैंस आर एच इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया वो कैसे आया वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा। जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें से 80% लोग क्या हैं, आर एच पॉजिटिव हैं। आर एच पॉजिटिव मीन्स जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड बोलूँगा वहाँ पे आपको पता होना चाहिए वहाँ पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, वहाँ पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और 20% जो है आर एच निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर आर एच एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलता है हमारा ब्लड पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बहुत मेन फैक्टर है आर एच वाला, ठीक है। इससे भी आपको पता चलेगा, कुछ केसेस आपने ऐसे देखे होंगे, कुछ बेबीज़ होते हैं 7, 8, 9 मंथ तक ठीक रहते हैं, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी ठीक रही, सेकंड प्रेगनेंसी में डेथ हो गई, थर्ड में हो गई डेथ, रेगुलर कंटिन्यूसली डेथ हो रही है, वो कैसे हो रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इस बहुत नॉलेजेबल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, कान, नाक, गला, दिमाग सब यहाँ पर होना चाहिए क्लास में। इन केस ऑफ आर एच एंटीजन, जो हमारे आर एच एंटीजन है, इन नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं इनकी, ठीक है। हमारे अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। जब हम केस स्टडी करते हैं, ठीक है, एक पर्सन है, उस पर्सन में क्या है कि उसका आर एच निगेटिव है, ठीक है, वो आर एच निगेटिव है, आर एच निगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पे आर एच निगेटिव है वो 1%, तो वहाँ पे क्या हुआ, आर एच एंटीजन क्या है हमारा यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। जब आर एच एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है तो ये क्या हुआ हमारा ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, क्या हुआ ये हमारा ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप।
और जहाँ पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है वहाँ पर क्या हुआ, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, एक केस स्टडी कर रहे हैं हम, एक पर्सन है, ठीक है। एक केस हमने ये लिया कि उसका जो हमने टेस्ट करा तो उसमें क्या पता चला, हमारा आर एच निगेटिव है। ठीक है, आर एच निगेटिव है तो आर एच एंटीजन क्या है, इस पर एब्सेंट है, तो ये क्या हुआ, हमारा ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर एक जगह हम चेक कर रहे हैं कि एक जगह आर एच एंटीजन प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर, तो ये कौन सा हुआ, हमारा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा आर बी सी बनी हुई है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट होती हैं और जो हमारी एंटीबॉडीज ऐसे बनाती हैं। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में जाओगे कभी उसका वो देखना डायग्राम में ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, तो बी लिम्फोसाइट है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी वाई की फॉर्म में। शेप कैसा होता है इसका, वाई फॉर्म में। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, दो तरीके की सेल्स बनाती हैं, एक तो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, एक मेमोरी सेल्स बनाएंगी। प्लाज्मा सेल्स से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ के मैंने बताया ना कि एंटीबॉडीज़ कहाँ से आ रही हैं हमारे पास है, कहाँ से आती हैं, तो देखो आंसर आपको मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, किसके अगेंस्ट बना रही हैं, अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज़। ठीक है, किसके अगेंस्ट बना रही हैं, आर एच एंटीबॉडीज़ के। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग, उसके बाद में केस स्टडी करने हैं जो इम्पोर्टेंट केस हैं, फिर आपको आगे क्लास आपकी आगे जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब तो क्लास का टाइम भी ओवर होने हो चुका ऑलमोस्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले तुम ये देखो क्लास, इस क्लास में कोई डाउट हो पहले मुझे वो बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि एक साथ अगर मैं पढ़ा दूँगा तो कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। जो बच्चे फ्रेशर हैं मुझे उनका भी ध्यान रखना है, जो ड्रॉपर हैं उनका तो हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रेशर है उनको भी सोच समझ के चलना है। आज हमने क्या पढ़ा, ब्लड ग्रुप हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, ए बी एंड ओ। ठीक है, फिर हमें उनका डिटेक्शन कैसे करते हैं, हम उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं। जो हमारा आर बी सी सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो हमें क्या बताता है कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए है, बी है, जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं हमारी, ए एंड बी। ठीक है, फिर एक टेबल बनी हुई थी, टेबल बनी हुई में हमने देखा कि कैसे हमने ब्लड ग्रुपिंग का वो करा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ए बी वाले के पास क्या नहीं होती, एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ओ वाले पे क्या नहीं होती, एंटीजन नहीं होती। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग, फिर हमने आपको बताया कि कैसे हम किसी दूसरे पर्सन को हम कैसे ब्लड का वो करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको बी वाले को, ए वाला हम अगर उसकी एंटीबॉडी बी है तो हम उसे ए वाला ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, और किस किस केस में मैंने आपको ये बता दिया किस किस केस में कौन कौन सा हो जाएगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है हमारा, ए बी, डोनर कौन सा है हमारा, ओ। ठीक है, आर एच ग्रुपिंग क्या होता है, आर एच जो बेटे रीजस मंकी होते हैं ना, ये जो नॉर्मली आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हो ना पेड़ों पर बैठे हुए ये लोग, यही हमारे रीजस मंकी कहलाते हैं। ठीक है, इनके आर एच क्या है हमारा, रीजस मंकी। ठीक है, आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी, हैंस आर एच इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व। हम जब इसे देखते हैं तो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है 80% हमारे क्या है आर एच पॉजिटिव है, मीनिंग कि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, और 20% क्या है हमारे आर एच निगेटिव हैं जिन पे एंटीजन हमारा एब्सेंट है। ठीक है, फिर हमने एक केस स्टडी करा, केस स्टडी में बताया गया आपको एक पर्सन है। ठीक है, वो अगर निगेटिव है, अगर उसका निगेटिव अगर ओ पॉजिटिव आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। अगर उसका ब्लड ओ निगेटिव आया तो वहाँ पे आर एच एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो मेरा तो ओ निगेटिव है तो यानी कि मेरा आर एच एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, फिर हमारी जो आर बी सीज़ है उसमें क्या होता है, पहले जब वो ब्लड ग्रुप हम वो करेंगे तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 टाइप की सेल्स बनाती है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स क्या होती है हमारी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ के, जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं किसके अगेंस्ट बनाएंगी, आर एच एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज़। ठीक है, मेमोरी सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी अब जैसे हमें कोई डिसीज़ होती है, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, कोई पैरासाइट कुछ भी, तो कोई बीमारी हुई। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, मेमोरी सेल, किसी ने अटैक करा तो वो याद रखती है, बोले अच्छा लास्ट टाइम पर इसने हमारे ऊपर अटैक करा था, तो अब जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहती हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे टैकल करना है। अब जैसे कोविड आया था उस टाइम पे हमारा